साहब, पेश कीजिए आज का मुखबिरनामा। लो जी, अब जो मुखबरियां मैं आपको सुनाने लगा हूं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए। अच्छा, तुम भी जरा आंखें खोल के मुखबरियां सुनाया करो। क्यों जी? वो इसलिए कि तुमने पिछले हफ्ते एक मुखबरी सुनाई थी चौधरी सरवर साहब के बारे में। अच्छा। हाँ, उन चौधरी सरवर साहब ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत की है। उन्होंने बहुत चैलेंज दे के ये बात कही है कि ये वाक़या ज़रूर ऐसा ही हुआ था जैसा आपके प्रोग्राम में बताया गया है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी चैलेंज दिया है कि कोई अफसर अगर ये साबित कर दे कि उन्होंने कभी किसी अफसर को फ़ोन करके किसी काम में मुदाखलत की है तो वो हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। हाँ, उन्होंने अलबत्ता ये ज़रूर इस बात की तस्दीक की है कि जो वाक़या आपने बताया है वो बिल्कुल ठीक था। नहीं तो फिर मुझे किस बात की तड़ियां लगा रहे हो भाई? आंखें खोल के मुखबरी दिया करो। जो मैंने मुखबरी दी है वो तो चौधरी साहब ने भी मानी है ना कि ऐसा वाकया हुआ है। हाँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि चौधरी साहब वाकई मुदाखलत करते हैं फोन करके सरकारी कामों में। मैं भी जानता हूँ चौधरी सरवर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। अच्छा। वो असूलों वाले बंदे हैं। इंग्लैंड में बड़ी देर वो सियासत में रहे हैं। अच्छा। अब उनका लड़का आ गया। मेरी ग्लासको में ब्रायलर की दुकान होती थी। चाची यार, मेरे दोस्त की होती थी। हंसो ना यार। ठीक है, मुखबिरी सुना बाणी सुनाता मुखबरियां। तुम अच्छा, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। ना नहीं करें, नहीं यार, मजाक नहीं मुखबरियां उड़ाया। तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, सुनाओ। हाँ, सुनाए। लो जी, पहली मुखबरी ये है कि पिछले दिनों जनाब वजीर दफा अहमद मुख्तार साहब ने जो बयान दिया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे और ना ही उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए हमें कहा है। सही। इस बयान पे जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने उनकी बहुत चाड़ चम की है। ओह, क्यों? चाड़ चम भी होती है ना, बंदा किसी को कह दे कि भाई जी ये क्या बयान दे दिया आपने, आपकी मत मारी गई है यार, ये बयान देने वाला को हद हो गई है आप वाली भी। और फिर जरदारी साहब ने मेरे मुर्शद पाक को कहा कि गलानी साहब फिर बंदा गलती कर बैठा, अब आगे हो जनाब। ओए। फिर उन्होंने बयान की तरदीद की। गिलानी साहब ने, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये विचली गल नहीं पड़ी होगी आपने कि ये हुआ कैसे है। वाह ये वाह, तेरे सदके जाऊं। अच्छा, अगली। यार खुद करना नहीं होता वाह ये वाह, तो मेरे कहने पे हंसा ना करो। अच्छा चले अगली मुखबिरी सुनाए जी साहब। यार मुखबरी ही सुना रहा हूं मैं, इधर को साइकिल खोल के बैठा हूं। इतना टाइम लेते ना आप। लो जी, अगली मुखबरी ये है जनाब के एक सबाई वजीर, काफी वजी जवान आदमी, तगड़े पूरे डंड बैठकों वाले, सही। इस वक्त सूबाई वजीर हैं। वैसे कुछ देर इससे भी आला पोस्ट पे रह चुके हैं। अच्छा, ठीक। मसूफ चुके खूबसूरत जवान बंदे हैं, पंजाब के गबरू लगते हैं। वो एक अपने से 15 साल बड़ी उम्र की MPA की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। ओह माय गॉड, ये मोहब्बत में गिरफ्तार। वेरी फिल्मी। ऐसे करता है बंदा जब मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हो। अच्छा। तुम्हें नहीं पता, अगले को मुतासर नहीं करना होता। अच्छी बात ये है क्या कह दिया तुमने यार, कैसे ये मुखबरी मैं भूल सुनाओ यार, सकता क्या हूं? मैं तुम। कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारी ये बात। अच्छा चले आगे बताएं ना जी साहब। अच्छा ये बताओ, ये जो खातून MP हैं ये उनकी अपनी पार्टी की हैं? याहरा किसी और की पार्टी में ये काम करके कोट खानी है। अच्छा देखो, मैं तुम्हारी पहली मुखबरी में बिल्कुल नहीं बोला, सिर्फ इतना बता दो, वजीर का नाम तो तुमने बताना नहीं है, मुझे पता है वजीरों से तुम डरते हो। सिर्फ खातून MPA का नाम बता दो। अल्लाह लोके मेरी तरफ से ये रहा, तुम इसे कर दो। क्यों, मैं क्यों करूं, आप खुद ही करें ना, मुखबरी आपकी है मेरी। तो मुखबरी जितनी मेरी होती है मैं उतनी सुना देता हूँ। तो आगे से मेरे साथ बहस न किया करो आप लोग। अच्छा ठीक है, अगली मुखबरी है कोई? ला जी, अगली मुखबरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक खातून जो सियासी ओहदे पे तैनात है, अच्छा, उम्र उनकी हो गई को 55 को साल है, अच्छा। और उन्होंने शादी नहीं की। आखिर एक दिन उन्होंने बैठ के सोचा कि इससे पहले कि इजराइल आ जाए बारात ही आ जानी चाहिए। खैर उनकी ख्वाहिश जब हुई तो बारात आ गई। गुड। बारात आ गई तो उन्होंने अपनी सोटी पकड़ी और आराम से डोली में बैठ गई और पिया पेश चली गई। सही। शादी की उन्होंने एक डॉक्टर के साथ, फिर उसे पोली क्लिनिक इस्लामाबाद का MS लगवाया। गुड। हाय 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 हाय,
लो जी, उन्होंने फिर सोचा कि अब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने के लिए क्या करना चाहिए। लो, 1 अरब रुपए की उन्होंने ग्रांट दिलवा दी डॉक्टर साहब को हुकूमत से। डॉक्टर साहब को या उनके हॉस्पिटल को? अस्पताल को दिलवाई है, तो इसका मतलब यही है कि डॉक्टर साहब को दिलवाई है। वह अस्पताल डॉक्टर साहब ही चलाते हैं, कोई बस का ड्राइवर नहीं चलाता। ये क्या बात है यार। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने भी सलामी के तौर पे 1 अरब रुपए की ग्रांट दे दी। वाह। इस पे हल्की हल्की लुडियां डालनी चाहिए। नहीं, ये लुडियों वाली बात नहीं है, वैसे आपस की बात है। और क्या रोने बैठ जाओ जी? रोने वाली बात है जीजी साहब। आप दोनों बैठ के रोए, मैं तो खुश और खुरम जिंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा यार, अगर तुमने इन दोनों में से एक का नाम ना बताया ना, तो मैंने तुम्हारी अगली मुखबरी नहीं सुननी। तो ना सुनो, मैं कौन सा पैरी पढ़ रहा हूँ तुम्हें? अच्छा, वाकई? नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। देखा, ऐसे लेते हैं ब्रेक। नहीं सुनी ना हमने आपकी अगली मुखबरी? वो तो ना सुनो मुखबरी, मेरी मुखबरी जो कौन सी बासी हो जानी है। ये मोहल्ले में जाके किसी का सुना लूंगा। नहीं नहीं नहीं, किसी को ना सुनाइएगा, अपने पास ही रखे।